पाक गैरिसन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर ज़की अब्बास। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है एलोट्रोपी। ठीक है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आता है एलोट्रोपी। ठीक है बेटा, एलोट्रोपी का मायनिंग है बहरूपियत। आपने बेटा बाज़ कहानियों में किस्सों में सुना होगा कि वो एक गांव में बहरूपिया आ गया। बहरूपिया उसको कहते हैं जो बंदा तो एक ही होता है लेकिन मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ रूप बदलने के लिए वो एक ख़ास खूबी से मशहूर हो जाता है। लोग कहते हैं ये बहरूपिया है। एक गांव में गया, उसने कोई और लिबास, कोई और मतलब अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया। दूसरे गांव में गया, वहाँ पर और लिबास, लेकिन उनका मेन काम होता है लोगों को फ्रॉड करना, दाल खाना। ठीक है बेटा, इसी तरह सॉलिड्स की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। जी बेटा, अगर हम इसकी डिफाइन की तरफ आएँ तो एलोट्रोपी आपके पास एग्जिस्टेंस है एलिमेंट की। एलोट्रोपी असल में आपके पास क्या है? एग्जिस्टेंस है एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर। एलिमेंट एक ही है लेकिन वो एक से ज़्यादा अशकाल के अंदर पाया जाता है इन सेम फिज़िकल स्टेट, यानी कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट तब्दील नहीं होती। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा उसकी फ़िज़िकल स्टेट सेम रहती है। तो हम कह सकते हैं कि एलोट्रोपी आपके पास है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा अशकाल में पाया जाना इन सेम फिज़िकल स्टेट, एक ही फिज़िकल स्टेट में, वही फिज़िकल स्टेट में इस कॉल्ड एलोट्रोपी। इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। बेटा इंसानों में तो वो लिबास, हुलिया, अपना प्रोफेशन, अपना काम बदल कर वह रूप बदलते थे। अब एलिमेंट्स किस तरह से अपना रूप बदलते हैं, किस तरह से? तो बेटा इसकी 2 मेन रीज़न्स हैं। दोनों मेन रीज़न्स सिंगल हैंडल आप सुन लें, सिंगल, ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए। पहली रीज़न आपके पास ये है कि एक ही एलिमेंट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो, उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो। और दूसरा आपके पास एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ठीक है जी, दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं तो किस तरह से एलोट्रोपी शो करते हैं। तो बेटा आपके पास एक ही एलिमेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके पास क्या है? डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? एलोट्रोप्स बन जाएंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के मॉलिक्यूल्स, ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, हर एक के अंदर क्या हो? डिफरेंट नंबर्स ऑफ एटम हो। सपोज करें सच एज आपके पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। बेटा अगर उस ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम कंबाइन हो तो वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस, जो कि हम सांस लेने के लिए इनहेल करते हैं। और उसी ऑक्सीजन एलिमेंट के मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम हो तो आपके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है ओजोन, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर आने नहीं देती। तो क्या हुआ है? हमारे पास जस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हुए हैं। एलिमेंट हमारे पास एक ही था ऑक्सीजन। जब 2 एटम्स हुए हैं तो ऑक्सीजन बन गई, जब 3 एटम हुए तो ओजोन बन गई, और ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप हैं। इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरी रीज़न आपके पास है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो आपके पास डिफरेंट हो। सपोज करें आप यहाँ पे देखें, मेरे पास एक एटम है, उसके मॉलिक्यूल है, उसके 4 एटम हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइप कह लें आप, क्यूब बना हुआ है। अब क्या हुआ है कि जस्ट अरेंजमेंट चेंज हुई है। एटम 4 ही हैं, मॉलिक्यूल सेम है, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। ये भी, इसमें भी 4 एटम, इसमें भी 4 एटम।
अरेंजमेंट चेंज होने से ये एक दूसरे के क्या बन गए हैं, एलोट्रोप बन गए हैं। तो दूसरी रीज़न आपके पास क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के क्रिस्टल में मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की क्या हो गई है, अरेंजमेंट हो गई है। ये सेम है लेकिन जस्ट अरेंजमेंट की बिना पर ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, एलोट्रोप है। जैसा कि आपके पास एक एग्जांपल है सल्फर की, जब आपके पास टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ, एलिमेंट सेम है, जस्ट क्या हुई है, अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। आपके पास अरेंजमेंट उन्होंने एटम्स ने क्या कर लिया, अपनी तब्दील कर दी है, तो वो मोनोक्लिनिक बन गया। अगर आपके पास टेम्परेचर 96 से कम होता है तो वो रोहम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 2 रीजंस थी जिनकी वजह से आपके पास एलोट्रोपी शो होती थी। पहली, आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आ जाना, और दूसरी आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 2 और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और इन अ क्रिस्टल। ठीक है बेटा, ये 2 रीजंस थी। एक चीज़ याद रखिएगा, आइसोटोप्स जितने भी आपके पास मिलते हैं, एलोट्रोप्स जितने भी आपके पास मिलते हैं उनकी हमेशा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एलोट्रोप्स ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपके पास एलोट्रोप्स हमेशा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमेशा एक जैसी होती हैं। ठीक है बेटा, जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं ना, स्पेस के अंदर गिवन टेम्परेचर पर इनकी कोई ख़ास शेप होती है। बेटा फिर एक बात सुन लें गौर से कि आपके पास हर एलोट्रोप जो होता है सॉलिड का, वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स रखता है एटम की स्पेस में गिवन टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर उस टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, जो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर है किसी भी सॉलिड के लिए, अगर हम उस टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और एक न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम इसको पढ़ें तो हम इस तरह पढ़ सकते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पर स्पेस में हर सॉलिड एलोट्रोप की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। द अरेंजमेंट ऑफ एटम आल्सो चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो उस एलोट्रोप्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और आपके पास एक न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेटा ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में तब्दील हो, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। जी बेटा, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, वो कहता है द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप्स चेंज इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में तब्दील हो जाए वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। हमारे पास बेटा सल्फ़र था, जब टेम्परेचर हमारे पास 96 से कम रहता है तो वो रोहम्बिक फॉर्म में होता है, और आपके पास जब टेम्परेचर 96 से ज़्यादा होता है तो आपके पास वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग पड़ता है, मोनोक्लिनिक में। तो सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर आपके पास क्या है, 96 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बेटा टिन है, आपके पास ये ग्रे कलर और क्यूबिक फॉर्म में होता है अगर आपके पास टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम हो, और जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 30.2 डिग्री सेल्सियस से, इसका कलर और इसकी शेप, आपके पास जो अरेंजमेंट्स है वो चेंज हो जाती हैं और आपके पास एक न्यू एलोट्रोप आ जाता है। इसी तरह आपके पास बेटा एक फास्फोरस है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का भी कंपेयर किया गया है साथ। तो बेटा आपके पास जब टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो फास्फोरस हमारे पास वाइट होती है, जो कि आपके पास पॉइजनस, रिएक्टिव एंड वैक्सी सॉलिड जिस तरह मोम होता है उस सूरत में पाई जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपके पास क्या होता है 250 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, इसका कलर रेड हो जाता है और उसकी नेचर भी तब्दील हो जाती है, वो नॉन पॉइजनस हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है और ब्रिटल पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 5 नंबर का पेपर में ये लॉन्ग के तौर पर आता है। मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।